बिहार बोर्ड मध्य विद्यालय क्लास 6, 7, 8 के छात्र छात्राओं के लिए कंप्यूटर विज्ञान मैं और मेरा कंप्यूटर। चैप्टर 1 कंप्यूटर एक परिचय। आज इस वीडियो में इस चैप्टर के सभी प्रश्न हल करेंगे। इससे पहले कंप्यूटर के बारे में कुछ समझ लेते हैं कि प्रश्न हल करने में आसान हो। कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा के शब्द कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ है गणना करना। कंप्यूटर को हिंदी भाषा में संगणक भी कहते हैं। समझ गए? कंप्यूटर को हिंदी में हम क्या कहते हैं? तो संगणक भी कहते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। समझ गए? यह ICT क्या होता है? इंफॉर्मेशन, सूचना, डेटा का सार्थक तरीके से प्रस्तुतिकरण सूचना इंफॉर्मेशन कहलाता है। समझ गए? संचालन, समझ गए? संचालन का अर्थ होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच बातचीत, लेखा या अन्य माध्यम से जानकारी साझा करना या देना। ये क्या है? प्रौद्योगिकी। दैनिक जीवन में हम कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो दैनिक जीवन में कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। इनमें से कुछ मुख्य क्षेत्र भी निम्न हैं। देखिए, विद्यालय में शिक्षक कंप्यूटर का प्रयोग शिक्षकों का मनोरंजन एवं प्रभावकारी बनाने के लिए करते हैं। समझ गए? देखिए, फिर बैंक में कस्टमर का खाता खोलना, लेन देन का रिकॉर्ड रखने आदि की सहायता से। अब देखिए कंप्यूटर का हम उपयोग ऑफिस में भी करते हैं और अस्पताल में भी करते हैं। बीमारियों की पहचान, इलाज की, मरीजों की चिकित्सा की विवरण को संबंधित में। समझ गए? व्यवसाय मतलब ऑनलाइन शॉपिंग, बिल, समझ सकते हैं, यही सब है। यात्रा एवं टिकट कंप्यूटर का उपयोग हम बस का, विमान का, रेल का टिकट बनाने के लिए उपयोग करते हैं। समझ गए? देखिए, मनोरंजन, आजकल फिल्म में, संगीत में, वीडियो गेम आदि में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। संचालन, कंप्यूटर का उपयोग ईमेल या चैटिंग, वीडियो कॉलिंग आदि, जैसा मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे चैटिंग किया जाता है, मोबाइल से वीडियो कॉलिंग भी किया जाता है, उसके लिए। अनुसाधन, समझ गए? उसके बाद कला एवं खेल में, तो देखिए विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन खेल खेले जाते हैं। तो हम कंप्यूटर का इस सब क्षेत्रों में उपयोग करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे हैं। देखिए, कंप्यूटर का मुख्य घटक। कंप्यूटर मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बटा हुआ है। इनपुट डिवाइस, दूसरा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और तीसरा आप देख सकते हैं यहाँ पर आउटपुट डिवाइस। ये कंप्यूटर है, देख सकते हैं। ये जो है इनपुट डिवाइस है। चलो आज हम जानते हैं कि कंप्यूटर कितने तरह का होते हैं। तो कंप्यूटर मुख्य 3 तरह के होते हैं। पहला होता है डेस्कटॉप वह कंप्यूटर होता है जिसको हम डेस्क यानी कि मेज के ऊपर रखकर काम कर सकते हैं। दूसरा होता है लैपटॉप वह कंप्यूटर होता है जिसे हम अपने पैरों या दूसरे शब्दों में गोद, लेफ्ट में रखकर उपयोग कर सकते हैं। और तीसरा जो है ये टैबलेट स्मार्टफोन को हम अपनी हथेली पर रखकर काम कर सकते हैं। समझ गए? कंप्यूटर की प्रणाली आप देख सकते हैं। कंप्यूटर की प्रणाली ये आप यहाँ देख सकते हैं कि एक बच्चा, ये 2 और 3 कितने होते हैं? तो देखिए, ये आउटपुट हो गया, ये प्रोसेसिंग हो गया। कान से सुना, ये आउटपुट हो गया, इसके बाद मेमोरी में, दिमाग में सोचा, इसको प्रोसेसिंग किया और मुख से बोल दिया, ये इनपुट हो गया। समझ गए? कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को हम विभिन्न प्रकार से समझ सकते हैं। देखिए, पहले होता है इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज। ये इस तरह से कंप्यूटर काम करता है। समझ गए?
कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबल्स को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। समझ गए। चलते हैं प्रश्न की तरफ। अभ्यास नंबर 1, नीचे दिए गए प्रश्नों के विकल्पों में से सही का चयन कीजिए। देखिए प्रश्न 1 में कह रहा है कि इनमें से कौन सा कार्य हम कंप्यूटर के द्वारा कर सकते हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन ए में दिया है गाना सुनना। तो देखिए कंप्यूटर के द्वारा हम गाना सुन सकते हैं। ऑप्शन बी में है चित्र बनाना। तो देखिए कंप्यूटर के द्वारा हम कोई भी चित्र हम बना सकते हैं। ऑप्शन सी में कहता है खेल खेलना। तो देखिए हम कंप्यूटर में हम कोई भी प्रकार के हम गेम खेल सकते हैं। और ऑप्शन डी में कहता उपरयुक्त सभी में। तो कंप्यूटर से हम देखिए गाना भी सुन सकते हैं, चित्र भी बना सकते हैं, खेल भी खेल सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, हो जाएगा उपरयुक्त सभी में। देखिए 2 नंबर में कह रहा है टीवी के स्क्रीन की तरह दिखने वाले कंप्यूटर के भाग को क्या कहते हैं। तो इसको हम मॉनिटर कहते हैं। देख सकते हैं, आप देख सकते हैं टीवी की तरह दिखने वाले को हम क्या कहते हैं? मॉनिटर कहते हैं। समझ गए। इसी को हम पूछ रहे हैं, आउटपुट मॉनिटर के ही बोला जाता है। देखिए 3 नंबर में कह रहा है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू कहा जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। समझ गए। तो क्या हो जाएगा? सीपीयू। देखिए 4 नंबर ब्लेज पास्कल द्वारा विकसित एडिंग मशीन को किस नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं पास्कल का कैलकुलेटर, ये फ्रांस के ब्लेज पास्कल ने। समझ गए। क्वेश्चन 5, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। आप यहाँ देख सकते हैं चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। समझ गए। प्रश्न 2, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। देखिए 2 का 1 में क्वेश्चन में कह रहा है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। तो बिल्कुल कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, ये सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। समझ गए। 1 नंबर का सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न 2 में कहता है कंप्यूटर बिना निर्देश दिए ही काम कर सकता है। नहीं, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। जब तक कंप्यूटर का हम निर्देश नहीं देंगे, कमांड नहीं देंगे, तब तक कंप्यूटर अपना काम नहीं कर सकता है। देखिए 3 नंबर में कहता है माउस के द्वारा हम कंप्यूटर पर टाइपिंग कर सकते हैं। तो नहीं, ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। माउस का काम है कर्सर को इधर उधर करना। समझ गए। माउस का काम है, समझ गए, कोई भी डाटा को क्लिक करके कोई या फाइल या फोल्डर को क्लिक कर खोलना। समझ गए। तो ये टाइपिंग नहीं करेगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन 4 में कहता है कंप्यूटर पर लंबे समय तक बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर किया जा सकता है। तो बिल्कुल किया जा सकता है। ये हम कोई तरह का हम वीडियो बनाकर हम लंबे समय तक हम रख सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आप यहाँ अब देख सकते हैं अपनी मेमोरी में बड़ी मात्रा में डाटा को लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। समझ गए। देखिए 5 में कहता है कीबोर्ड से जो कुछ भी टाइपिंग किया जाता है उसे मॉनिटर पर देखा जा सकता है। बिल्कुल देखा जा सकता है, ये सही हो जाएगा। समझ गए। 3 नंबर में रिक्त स्थानों को उपयुक्त शब्दों से भरिए। देखिए यहाँ पर इसका दिया हुआ है, यहाँ समय चुनकर इस सब रिक्त स्थानों को भरना है। आइए 3 का 1 में कहता है कीबोर्ड के द्वारा कंप्यूटर में डैश का कार्य किया जाता है। तो यहाँ पर इनपुट हो जाएगा, यहाँ पर इनपुट, ये भर लेंगे हम इनपुट। इनपुट हो गया। देखिए 2 नंबर में कंप्यूटर शब्द कंप्यूटर से बना है जिसका अर्थ डैश है। इसका होता है गणना करना। क्या होता है? गणना करना। इसको लिखेंगे यहाँ पर गणना। गणना करना। या हम ईटो भर लेंगे 2 नंबर में। 1 नंबर में ही भर लेंगे। अब देख सकते हैं कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा के शब्द है कंप्यूट से बना जिसका अर्थ होता है गणना करना। समझ गए। देखिए 3 नंबर में डाटा इत्यादि के परिणामों को संग्रहित करने की प्रक्रियाओं को डैश कहते हैं।
तो क्या कहते हैं स्टोरेज। हम ई भर लेंगे 3 नंबर में स्टोरेज। स्टोरेज समझ गए। देखिए 4 नंबर में कंप्यूटर द्वारा रेव्ड डाटा की प्रक्रियाओं के बाद प्राप्त परिणाम आउटपुट को डैश में देखा जा सकता है। तो किस में देखा जा सकता है, तो मॉनिटर में देखा जा सकता है। 4 नंबर में ये भर लेंगे मॉनिटर। ये 5 नंबर में कहता है गणना के लिए सर्वप्रथम प्रयोग किए जाने वाले उपकरण डैश है। तो क्या है, यहाँ पर अबेकस भर लेंगे अबेकस, या अबेकस लिख देंगे अबेकस। देखिए 4 नंबर में लघु उत्तरीय प्रश्न 4 का 1 में कह रहा है कंप्यूटर को कंप्यूटर सिस्टम क्यों कहा जाता है। आइए ये बिल्कुल आसान है, इसको हम इस प्रकार से देखिए 4 का 1 नंबर का उत्तर हम यहाँ से इस प्रकार से करेंगे। कंप्यूटर को कंप्यूटर सिस्टम इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह कई अलग अलग भागों में मिलकर बना है जो एक साथ मिलकर कार्य करता है। इस भागों में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कई डिवाइस शामिल होते हैं। समझ गए। तो 1 का इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन का उत्तर लिख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी क्वेश्चन का उत्तर बढ़िया से समझ रहे हैं। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लेंगे और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। प्यारा सा कमेंट कर लेंगे मेरे प्यारे भाई बहन। इस तरह का वीडियो देखने के लिए आपके पास पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए 2 नंबर में कहता है कंप्यूटर हमारे दैनिक कार्य में कैसे सहायता प्रदान करता है। आइए इसका भी उत्तर हम देखिए, इसका उत्तर हम यहाँ से करेंगे। दैनिक जीवन में कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। इनमें से कुछ प्रमुख क्षेत्र है निम्न। देखिए विद्यालय में हम कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं, बैंक में कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से लिखना कैसे है, ये विद्यालय, बैंक, ऑफिस, अस्पताल, व्यवसाय, रेल या टिकट, मनोरंजन, संचालन, अनुसंधान, कला एवं खेल में, यही सब लिख लेना है। आप लोग यहाँ तक लिख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 4 का 2 नंबर का उत्तर हम यहाँ से भी ऐसे कर सकते हैं। कंप्यूटर हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है, जैसे शिक्षा में, बैंक में, अस्पताल में, ऑफिस में, व्यवसाय में, यात्रा एवं टिकट, मनोरंजन, संचालन आदि विभिन्न क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। तो आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। समझ गए। देखिए 4 का क्वेश्चन 3 में कर रहा है कंप्यूटर की विशेषता बताइए। चाहिए इसका भी उत्तर हम कंप्यूटर की विशेषताएँ, तो इसका उत्तर हम यहाँ से करेंगे गति। यह बहुत ही तीव्र गति से कार्य करने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। शुद्धता कि कंप्यूटर बिना गलती किए सही गणनाएँ कर सकते हैं। भंडार, यह अपनी मेमोरी में बड़ी मात्रा में डाटा का लंबी समय तक स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह लिखते आइएगा। और यहाँ भी लिख लेना है, थोड़ा सा ये भी लिख लेना है। तो आप लोग उत्तर यहाँ तक कर लीजिएगा। समझ गए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने 4 नंबर का उत्तर कॉपी पर लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 4 नंबर कंप्यूटर कैसे कार्य करता है। तो आइए इसका उत्तर सब हम देखिए 4 नंबर का उत्तर हम ऐसे करेंगे। कंप्यूटर मुख्य रूप से 3 चरणों में कार्य करता है। पहला इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट। इनपुट में डाटा या निर्देश देना शामिल है, जैसे कि कीबोर्ड या माउस का उपयोग करना। प्रोसेसिंग है, कंप्यूटर इनपुट को लेता है और परिणाम उत्पन्न करता है। अतः मैं आउटपुट अंत में आउटपुट में परिणाम को मॉनिटर, प्रिंटर या अन्य आउटपुट डिवाइस के माध्यम से प्रदर्शित करना शामिल होता है। देखिए 5 नंबर में डाटा एवं सूचना इन्फॉर्मेशन में क्या अंतर है। तो हमको अंतर बताना है कि डाटा और इन्फॉर्मेशन में क्या है। देखिए 5 नंबर का उत्तर हम यहाँ से करेंगे। कंप्यूटर की भाषा में डाटा, सूचनाओं, तत्व तथा आंकड़ों का भंडार होता है। यह व्यवस्थित और अव्यवस्थित दोनों तरीकों से एकत्रित किया जाता है। डाटा पर प्रक्रिया होने के बाद जो अर्थपूर्ण
डाटा प्राप्त होता है उसे सूचना इन्फॉर्मेशन कहते हैं। और थोड़ा यहाँ से भी लिख लेंगे, इन्फॉर्मेशन डेटा का सार्थक तरीके से प्रस्तुतिकरण सूचना कहलाता है। तो यहाँ तक आप लिख लीजिएगा, समझ गए। यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लीजिएगा। 5 नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न 5 का 1 में कहता है कंप्यूटर के विकास की संक्षिप्त जानकारी दीजिए। कंप्यूटर के विकास की संक्षिप्त जानकारी दीजिए। तो आइए इसका भी उत्तर हम तो देखिए 5 का 1 नंबर का उत्तर हम यहाँ से लिखेंगे। 19वीं शताब्दी में अंग्रेज समझ गए चार्ल्स बेबस ने यंत्रित किया है। तो इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेंगे। और यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेंगे। यहाँ से लेकर थोड़ा यहाँ तक हम लिख लेंगे। उम्मीद करते हैं कि 5 नंबर का आप लोग 5 का 1 बढ़िया से समझ गए। देखिए 2 नंबर का था विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर की चर्चा कीजिए। आइए इसका भी हम देखिए 5 का 2 नंबर कंप्यूटर मुख्य 3 तरह के होते हैं। पहला डेस्कटॉप, दूसरा लैपटॉप और स्मार्टफोन। तो आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लीजिएगा इस सभी। तो उम्मीद करते हैं कि आप चैप्टर 1 कंप्यूटर साइंस का सभी क्वेश्चन का उत्तर आसान और सरल तरीके से समझ गए होंगे। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट कर देंगे। मेरे प्यारे भाई बहन, आप लोगों को मेरे वीडियो फुल वॉच करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद देता है। थैंक यू।